ईरान के एक प्रभावशाली शिया धर्मगुरु अयातुल्लाह नासिर मकारेम शिराजी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। शिराजी ने इन दोनों नेताओं को मोहरेब यानी ईश्वर का शत्रु घोषित करते हुए दुनिया भर के मुस्लिमों से उनके खिलाफ खड़े होने की अपील की है। लेकिन इस खबर से पहले आपको यह समझना होगा कि आखिरकार अमेरिका और इसराइल ईरान को लेकर कथित तौर पर किस प्लानिंग में जुटे थे। आखिर क्या है ये पूरा मामला। 30 जून को जारी एक फतवे में शिराजी ने कहा कि ट्रंप और नेतन्याहू दोनों ही निर्दोष मुसलमानों के खून के जिम्मेदार हैं और इस्लाम के सिद्धांतों के मुताबिक उन्हें ईश्वर का दुश्मन घोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इन दोनों के खिलाफ आवाज उठाना और प्रतिरोध करना हर मुस्लिम का कर्तव्य है। ईरान के एक अन्य मौलवी अली रेजा ने तो और भी उग्र भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा, हर वह व्यक्ति जो ट्रंप और नेतन्याहू को खत्म करने के लिए अपनी जान देने को तैयार हो, उसे अब और देरी नहीं करनी चाहिए। इस तरह के बयानों ने अमेरिका और इसराइल की खुफिया एजेंसियों को अलर्ट मोड पर डाल दिया। सवाल कि क्या होता है मोहरेब। ईरान के इस्लामी कानून में मोहरेब उस व्यक्ति को कहा जाता है जो ईश्वर, धर्म और मानवता के खिलाफ युद्ध करता है। इस आरोप के तहत आरोपी को मौत की सजा तक की सजा दी जा सकती है। हालांकि किसी पर यह आरोप लगाने का धार्मिक अर्थ है, कानूनी अमल में उसे लागू करने के लिए न्यायिक प्रक्रिया भी जरूरी होता है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. आरोप पहले भी बन चुके हैं निशाना। यह कोई पहली बार नहीं है जब ईरान की ओर से ट्रंप के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया गया हो। जनवरी 2020 तब जब अमेरिका ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को बगदाद एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले में मार गिराया था, तभी से ईरान ने ट्रंप को अपना प्रमुख दुश्मन घोषित किया। बीते सालों में अमेरिका सुरक्षा एजेंसियों ने कई मौकों पर ईरानी एजेंटों द्वारा ट्रंप, माइक पोम्पियो और अन्य नेताओं के खिलाफ हत्या की साजिशों का भंडाफोड़ किया। इस्राएली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी दावा किया था कि ईरान ने पिछले कुछ सालों में 2 बार ट्रंप को निशाना बनाने की साजिश रची थी। ईरान समर्थकों का क्या है पक्ष। ईरानी समर्थकों का मानना है कि अमेरिका और इसराइल कथित तौर पर खुद सुप्रीम लीडर खामेनेई को मारने की प्लानिंग में थे। खास तौर पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू सुप्रीम लीडर के खात्मे के साथ ईरान में सत्ता परिवर्तन के ख्वाबों में हैं। उन्होंने खुद इस बात को कबूल भी किया। ईरान इसराइल युद्ध के दौरान ट्रंप भी कह चुके हैं कि तथाकथित सुप्रीम लीडर कहां छुपे हैं हमें पता है। ऐसे में ईरान की ओर से ऐसी खबरें मनोवैज्ञानिक वार हो सकती हैं ताकि इसराइल और अमेरिका पर दबाव बनाया जा सके। विशेषज्ञों की इस पर क्या है राय। कूटनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि यह फतवा एक राजनीतिक सांप्रदायिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका उद्देश्य सिर्फ ट्रंप और नेतन्याहू को निशाना बनाना नहीं, बल्कि पश्चिम और इस्लामिक विश्व के बीच तनाव को और गहरा करना है। कुछ जानकार यह भी कहते हैं कि इस तरह के फतवे सिर्फ उकसावे के लिए जारी किए जाते हैं, लेकिन कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोग इन्हें हिंसक कार्रवाई का धार्मिक समर्थन समझ सकते हैं। सिर्फ बयानबाजी या गंभीर खतरा। ईरानी धर्मगुरुओं द्वारा ट्रंप और नेतन्याहू को मोहरेब घोषित करना निश्चित तौर पर गंभीर उकसावा है। अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है कि यह फतवा किसी सुनियोजित हत्या की साजिश का हिस्सा है, लेकिन अतीत की घटनाओं को देखते हुए यह बयान भविष्य के खतरे की ओर संकेत दे सकता है। ऐसे में चाहे वो खामेनेई को मारने की प्लानिंग खुद इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू द्वारा कही जा रही हो, या फिर ट्रंप के द्वारा इसे जोर दिया जा रहा हो, या फिर ईरान के द्वारा ही इसराइल और अमेरिका के लीडरों के खात्मे की बातें कही जा रही हों, इन सब में एक चीज को बल दिया जा रहा है, वो है मनोवैज्ञानिक वार। ईरान और इजराइल के बीच चला भीषण युद्ध भले ही कुछ समय के लिए रुक गया हो, लेकिन ईरान युद्ध स्तर से अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। युद्ध में मची भयंकर तबाही के बावजूद ईरान ना तो डरा है और ना ही कमजोर पड़ा है, बल्कि जिस तरह से वो इजराइल के साथ साथ अमेरिका को आंख दिखा रहा है, उससे तो साफ हो गया है कि ईरान अब झुकने वाला नहीं है, बल्कि दोनों शक्तिशाली देशों के साथ दो हाथ करने के लिए तैयार बैठा है। यही वजह है कि ईरान ने फिर से युद्ध में उतरने की तैयारी शुरू कर दी है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार ईरान ने इस तरह की तैयारियां
क्यों शुरू कर दी हैं, तो आपको बता दें, ये तैयारी ईरान इसलिए कर रहा है, अगर सीज फायर टूटता है तो इजराइल पहले की तरह ईरान को नुकसान न पहुंचा पाए। इसलिए सबसे पहले ईरान ने मोसाद के नेटवर्क को खत्म करने का मिशन शुरू कर दिया है। पूरे ईरान में सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं, एक ही दिन में 50 से ज्यादा संदिग्ध पकड़े गए हैं। दूसरी तरफ ईरान ने समुद्र में अमेरिका से निपटने की तैयारी भी शुरू कर दी है। हॉर्मोज की तरफ माइंस रवाना की गई हैं ताकि जरूरत पड़ते ही हॉर्मोज को बंद किया जा सके। सूत्रों के मुताबिक ईरान में मोसाद का नेटवर्क फैला हुआ है। अपनी ही जमीन पर जासूसों का ऐसा जाल जिसे तोड़ना ईरान के लिए बेहद जरूरी है। ईरान के मिशन का दूसरा ठिकाना है विशाल समुद्र, जहां दुश्मन की लोकेशन पता है, इरादा पता है, लेकिन जंग की शुरुआत अभी नहीं हुई है। ईरान का प्लान 2 मोर्चे पर आगे निकलने का है, जिसमें पहला ईरान में मजबूत मोसाद के नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म करना और दूसरा समंदर में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ बहुत बड़ी तैयारी करने का है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. जबकि अमेरिकी खुफिया एजेंसी लगातार ईरान पर नजर रख रही है और अब तक यही अंदाजा मिल रहा है कि इस बार अगर ईरान पर हमला हुआ तो ईरान हॉर्मोज स्ट्रीट को बंद कर सकता है। अमेरिका ने ईरान की इस कोशिश को नाकाम करने का एक्शन बनाया है और शुरू भी कर दिया है। यह अमेरिका का USS कार्ल विंसन एयरक्राफ्ट कैरियर है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि एक बेड़ा अब ईरान के बेहद करीब पहुंच चुका है। USS कार्ल विंसन एयरक्राफ्ट कैरियर अरब सागर में है। अरब सागर के रास्ते कार्ल विंसन ईरान के करीब पहुंच चुका है। 2 डिस्ट्रॉयर भी एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ चल रहे हैं। अमेरिका की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान हॉर्मोज स्ट्रीट को डेंजर जोन में बदलने की प्लानिंग कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां ईरान के युद्धपोत रास्ता नहीं रोकेंगे, बल्कि ऐसी तैयारी होगी कि कोई भी जहाज यहां से गुजरने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। अमेरिका के मुताबिक ईरान इस बार दुनिया को ब्लैकमेल करने के प्लान में है, जिसके लिए हॉर्मोज स्ट्रेट बंद करके ईरान गैस तेल की सप्लाई को रोक देगा। ईरान पर हमला होते ही तेल के लिए हाहाकार मच जाएगा। ईरान अमेरिका और इजराइल के खिलाफ पूरी दुनिया पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा। ईरान जानता है कि हॉर्मोज बंद होते ही पूरी दुनिया के सामने अमेरिका को जवाब देना मुश्किल हो सकता है। बता दें आपको, हॉर्मोज स्ट्रेट बहुत अहम रूट है। ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच का रास्ता जिससे अरब सागर जुड़ा है। यहां से दुनिया का 30% तेल गुजरता है। वहीं दूसरी तरफ माना जा रहा है कि ईरान मोसाद के हमलों का बदला लेना चाहता है, क्योंकि मोसाद ने भी छिपकर ईरान पर हमला किया था। मोसाद लगातार सीक्रेट तरीके से हमला कर रहा है। समुद्र के रास्ते ही मोसाद एजेंट के समुद्र में आने का शक है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के बंदरगाहों पर मोसाद की मजबूत पकड़ है, इसलिए समुद्र में माइंस ले जाने के प्लान का खुलासा भी हो चुका है। ईरान इस बार हर प्लान बेहद गोपनीय तरीके से बना रहा है। यहाँ तक कि ईरान के वॉर कमांडर का नाम भी गुप्त रखा गया है, लेकिन मोसाद ने भी ईरान को सोशल मीडिया के जरिए चौंकाया है। हमें सीक्रेट वॉर कमांडर के नाम की जानकारी मिल चुकी है। खत्म अल अनबिया केंद्रीय मुख्यालय की पूरी जानकारी है। ये मोसाद ने ईरान को जानकारी दी है। फिलहाल ईरान ने अब इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी घेरने का प्लान तैयार कर लिया है। ऐसे में देखना भी काफी दिलचस्प होगा कि ईरान का प्लान कितना और कैसे सफल हो पाता है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल भी किसी से कम नहीं है।